नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। बिमल किशोर बिट्टू संजय कुमार, पूर्व महापौर, पटना नगर निगम। और टीपू सुल्तान। कोरोना महामारी के बीच कई पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन विपक्ष और एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी भी कह रही है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? चुनाव नहीं होना चाहिए। कोरोना है, उसके बाद बाढ़ से 75 लाख लोग जो हैं प्रभावित हैं, और नवंबर में अगर समय से चुनाव करवाते हैं, अभी तो सारा लोग घर से अपना व्यवस्थापित है, जाके बांध पे रह रहा है, कहीं कहीं उसको आप व्यवस्था किए हुए हैं, पूरा व्यवस्था भी नहीं है आपका, और उस पर कोरोना महामारी है। तो जब तक इस सब चीज़ से जो आपदा है उससे निकलिएगा नहीं, तो फिर चुनाव का संबंध रह जाता है कहाँ। चुनाव तो आपको 6 महीना बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जो विपदा है ये 6 महीना टाला नहीं जा सकता है। जो बाढ़ का जो विपदा है कि इसको अभी जो बाढ़ में डूबा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, और चाहे कोरोना को 6 महीना छोड़ दीजिए, तो विपदा को छोड़कर आप चुनाव में कैसे जाइएगा। मान लीजिए कि आप चुनाव करवाते हैं, भीड़ लगना ही है, जनता पर आज अगर कोई विधायक नेता अगर सड़क पर उतरता है, किसी भी कार्यक्रम में बाढ़ क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत भीड़ जुट जा रहा है, तो भीड़ अधिक हो जा रहा है। यहाँ सब लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, तो 2 गज की दूरी कहाँ बन रहा है, और चुनाव में तो और नहीं बनेगा। तो आप इस महामारी को ख़त्म करने के लिए कार्य कीजिएगा कि महामारी को बढ़ाने के लिए कार्य कीजिएगा। सरकार को तो इस पर जवाब देना चाहिए। कोरोना जो बीमारी चली भी है ये तो आपके साथ जाएगी, जैसे कैंसर हो गया, हैजा हो गया, ये सब जो भी हो गया इसके साथ जाएगी। कोरोना ही कोई बीमारी नहीं है, इसको आप लोग मीडिया वाले ने इसको हवा बना दिया, कोरोना कोरोना कोरोना। चुनाव तो समय पे हो जाना चाहिए, हम तो चुनाव के पक्ष में हैं। ये चुनाव जो है 5 साल पे आता है, चुनाव को टालना नहीं जाना चाहिए, चुनाव के हम पक्ष में हैं। चुनाव होना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग चूँकि सर्वोपरि है, जब चुनाव आयोग अपने जब बोलते हैं तो उस पर किसी दल का जो भी नेता होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि चुनाव आयोग सर्वोपरि है। चुनाव आयोग जो बोल दिया तो चुनाव सही समय पर कराने का जब निर्णय ले लिया तो चुनाव तो होगा ही। जान रहे हैं कि इन लोग का इस बार सरकार नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है बनना। 5 साल में कुछ हुआ नहीं है। 15 साल से आप लोग भी जो है कि 15 साल में लालू जी क्या किए, अब उनका गुण गाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। 15 साल में जो है आप क्या किए उस पर जाइए, समझे ना। लालू जी क्या किए, तो लालू जी बहुत कुछ किए अपना समय में। उस समय का परिस्थिति अलग था, आज की परिस्थिति अलग है। और इन लोग का 100 बात की एक बात कहना है कि हम सड़क बना दिए, हम गली बना दिए, हम पुल बना दिए, पुलिया बना दिए, इसको हम विकास नहीं मानते हैं। विकास उसको मानते हैं जब मनुष्य, मानव जाति का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो, उसका सोच, उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका हर चीज़ में जब विकास हो तो हम विकास उसको कहते हैं। आज विकास कहाँ है? ना आपका शिक्षा व्यवस्था है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, न सड़क का अभी भी बहुत हालत ख़राब है। तो विकास, उस सड़क और पुल पुलिया को हम विकास नहीं करते। बूथ पे तैयारी ये हो रहा है कि एक बूथ पे 500 से ज़्यादा वोटर नहीं आएंगे, और उसी में धीरे धीरे लोग करके किया जाएगा। चुनाव आयोग का बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है, जिसमें एक बूथ पे 500 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। आज रैली नहीं हो रही है, आज भीड़ नहीं हो रही है, ये आपको कौन बता दिया है कि भीड़ लगने से कोरोना होता है। समर एरिया में जाइए, दुसाद के बस्ती में, हरजन के बस्ती में जाइए, कोई कोरोना पेशेंट निकाल दीजिए तो मैं बता दूंगा। जो सुअर के साथ रहता है, गंदगी के साथ रहता है, उसमें एक भी बीमारी हो दिखा दीजिए। हमारे दलित भाई को की बीमारी हो गया है। स्लम एरिया में आप चलिए, आप मीडिया वाले हो, आप घूमते हो, आप चल के दिखा दो कि वहाँ पे एक भी कोरोना पेशेंट मिला है। जो शीशे के गिलास में रहते हैं उसी पे होता है, जो शीशे के मकान में रहते हैं उनको पत्थर नहीं चलाना चाहिए। ये लोग पत्थर चला के कोरोना का बीमारी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, उनको शीशा के गिलास में है। हमारे आदरणीय अमित शाह शीशा के गिलास में है, हर तरफ से बंद रहते हैं, उनको कैसे कोरोना हो रहा है? रहा कोरोना का, तो अभी हम लोग का चुनाव में भी अभी समय है, और उस समय रहते हुए कुछ हम लोग का एक बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक एक ऐसा कम से कम पहले के तुलना में अभी वो बहुत बढ़िया चल रहा भी है। एक जांच के माध्यम से भी जांच बहुत हो रही है। दूसरी चीज़ है कि उसका रिकवरी भी हुआ है।
तो इस तरह से समय आते आते सारा चीज़ सिस्टम आपको ठीक हो जाएगा। देखिए, भाजपा का तो इसमें ढुलमुल नीति है। भाजपा पिछले 30 वर्ष में एक स्थापित नेता बिहार में नहीं दे सका। आप किसी से पूछ लीजिए, जनता जनार्दन से, आप लोग मीडिया वाला, पत्रकार वाला है, पूछ सकते हैं कि भाजपा को कोई एक स्थापित नेता जिसके चेहरा पर चुनाव लड़ सकता है, तो इन लोग में तो स्वयं अभी ये नहीं है। ये लोग अपना पैर पर अभी खड़ा नहीं है, ये तो बैसाखी पे चल रहा है। अगर ऐसा नहीं रहता तो अमित शाह जी को क्या ज़रूरत था बोलने के लिए कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपके पास कोई नेता अभी तक बना ही नहीं बिहार के अंदर में। नीतीश जी की मजबूरी है। नीतीश जी को तो उनका पूरा अभी तक राजनीतिक इतिहास देख लीजिए, स्वयं अभी तक कुछ नहीं किए। किसी न किसी के में सट के ही इनका जो है कि राजनीतिक कैरियर चल रहा है। तो ऐसे लोगों पर जो खुद दूसरा पे आश्रित है, तो क्या बिहार को दे सकता है भगवान जाने के लिए गया। जो सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं, अब उनसे क्या अपेक्षा रखें। तो जनता तय करेगा, जनता मालिक होता है। जनता को भी सोचना पड़ेगा कि बदलाव लाना है कि नहीं लाना है। सवाल तो जो भी विधायक जाएं, सवाल उनसे डायरेक्ट करें, पूछें कि आप हमारे विधानसभा में आप कितना सवाल उठाएं, हमारा कौन कौन प्रमुख सवाल उठाएं, क्या किए नहीं किए, सारा चीज़ पूछना चाहिए। लेकिन जनता को सड़क, पुल, पुलिया से दूर रहना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं है। विकास का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे जीवन से संबंधित जो भी ज़रूरी है, उसके लिए आपने क्या किया, आपके सरकार ने क्या किया। मेरे नज़र में 10 में से इसको हम अगर अंक भी देने के लिए रहे तो हम 1 नंबर भी नहीं देंगे। विपक्ष के पास न समर्थक है न कार्यकर्ता है। आरजेडी के पास एक समय में हुआ करते थे कार्यकर्ता, अब आरजेडी के पास कार्यकर्ता नहीं। विपक्ष नगण्य हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में विपक्ष खत्म हो गया है। विपक्ष कहीं कुछ नहीं। कोरोना में कहाँ पे विपक्ष क्या कर रहा है? कोई जनता को सेवा कर रहा है विपक्ष का नेता? कोई नेता? पप्पू यादव सिंगल वन मैन पार्टी है, वन मैन पार्टी है। उनके अलावा, पप्पू यादव के अलावा आप बताइए जाप में कौन नेता है? आप ही बताइए हमको। तो एक आदमी से बिहार कंट्रोल कैसे होगा? आप ही बता दीजिए कि पप्पू यादव के पास दूसरा पार्टी का कोई नेता का नाम बता दीजिए जिसको हम आम जनता जानता हो। आरजेडी में तेजस्वी जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, युवा हैं। अभी उनको थोड़ा सा समय लगेगा संगठन बनाने में। संगठन सबका ध्वस्त हो चुका है। केवल हिंदुस्तान में बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक है। और वो पूरे कोरोना काल में जितना बीजेपी का कार्यकर्ता बढ़ कर रहे हैं, जनता के प्रति अनाज वितरण, पूरे सैनिटाइज कराना, पूरे अभी हम लोग के माननीय विधायक श्री नितिन नवीन सिन्हा जी बांकीपुर के अपने पूरे मंडल में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मंडल वाइज पूरा सैनिटाइज करवा रहे हैं। कोरोना जांच को, कोविड जांच का पूरा कैंप लगवा रहे हैं। हर मंडल में रोज़ 2-3 जगह मंडल बाई मंडल, आप उनका फेसबुक देखिए। पूरे कोरोना काल में पूरे अपने बांकीपुर विधानसभा में जगह जगह पे कोरोना की, कोविड का जांच की व्यवस्था पूरे मोहल्ला में सैनिटाइज करा रहे हैं। चुनाव नहीं होना चाहिए। वो लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं। हम लोग वोटर हैं। हम लोग जानते हैं जिस 15 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को नग्न बनाने का काम किया है, तो हम तो कहते हैं कि आप नवंबर अक्टूबर क्यों इंतज़ार कर रहे हो? आप अगस्त पे क्यों नहीं चुनाव करवा दे रहे हो? हम तो इसके पक्ष में हैं। जितनी जल्दी हो इस सरकार को ख़त्म करना है। नई सरकार आए, नई विकास आए, एक न्यू युवक लड़का आए, युवक लोग आए, नई सोच हो, नई उम्मीद हो, नई सरकार हो। तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी कर रहे हैं, उनको पूरे बिहार के जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, एक बार उनको मुख्यमंत्री बिहार बना के देखें, विकास का काम देखें। बीमारी महामारी का काम ये ख़त्म हो जाएगा। आप कोरोना कहते हो, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किट नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कोरोना का बीमारी कैसे जाएगा? सरकार करेंगे कि हम करेंगे? हम आम जनता हैं।